जिंदगी में कभी भी अपने किसी हुनर पर घमंड मत करना, क्योंकि पत्थर जब पानी में गिरता है तो अपने ही वजन से डूब जाता है। जहाँ प्रेम वहाँ कृष्ण। उल्टा पढ़ो या सीधा, बात एक ही है। देखता तो वो सब कुछ है, बस फैसला देर से करता है। अपमान का बदला झगड़े या लड़ाई से नहीं लिया जाता, बल्कि शांति से कामयाब होकर फिर लिया जाता है। आशा मत खोना, आप कभी नहीं जानते कल आपके लिए क्या लाने वाला है। मेरा गुरु भी कृष्ण और मेरा गुरूर भी श्री कृष्ण। लाख रहे दूरियां तो क्या हुआ, याद नज़रों से नहीं दिल से किया जाता है। ईश्वर से हमेशा यही प्रार्थना करो कि हे ईश्वर, मुझे अधिक लेने के लिए नहीं, अधिक देने के योग्य बनाओ। मन तुलसी का दास है, वृंदावन हो धाम। सांस सांस राधा बसे, रोम रोम में श्याम। जब हम विकट परिस्थिति से गुजर रहे होते हैं और प्रभु को मौन पाते हैं, तो हमें याद रखना चाहिए कि परीक्षा के समय गुरु हमेशा मौन रहते हैं। एक अच्छे इंसान को धोखा देना हीरे को फेंकने और चट्टान को उठाने के समान है। श्री कृष्ण कहते हैं कि जानता हूँ तुम थक चुके हो, पर यकीन रखो संभाल लूँगा। श्री कृष्ण कहते हैं हद से ज़्यादा सीधा साधा होना भी ठीक नहीं है, क्योंकि जंगल में सबसे पहले सीधे पेड़ को काटा जाता है और टेढ़े पेड़ को छोड़ दिया जाता है। कमियां भले ही हज़ारों हो तुम में, लेकिन खुद पर विश्वास रखो कि तुम सबसे बेहतरीन करने का हुनर रखते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, मनुष्य अपने विश्वास से निर्मित होता है। जैसा वो विश्वास करता है वैसा ही वो बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, जन्म लेने वाले प्राणी की मृत्यु उतनी ही निश्चित है जितना कि हर मृत व्यक्ति का जन्म निश्चित है। इसीलिए कौन्तेय, जो निश्चित है उस पर शोक मत करो। मौन सबसे अच्छा उत्तर है किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो आपके शब्दों को महत्व नहीं देता। विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में भी प्रकाश लाया जा सकता है। एक बार अपने आप पर पूरे दिल से विश्वास करके काम शुरू कीजिए और यकीन मानिए, आप जो चाहते हैं वो आपको ज़रूर हासिल होगा। श्री कृष्ण कहते हैं, तेरे गिरने में तेरी हार नहीं, तू आदमी है अवतार नहीं। गिर, उठ, चल, फिर भाग, क्योंकि जीत संक्षिप्त है, इसका कोई सार नहीं। जहाँ आदर नहीं वहाँ जाना मत, जो सुनता नहीं उसे समझाना मत, जो पचता नहीं उसे खाना मत, और जो सत्य पर भी रूठे उसे मनाना मत। गीता में श्री कृष्ण ने बहुत बड़ी बात कही है कि यदि आप धर्म करोगे तो आपको ईश्वर से मांगना पड़ेगा, लेकिन यदि आप कर्म करोगे तो ईश्वर को आपको देना पड़ेगा। जीवन को शांति से जीने के लिए मौन रहना आवश्यक है, परंतु जब बात मर्यादा की हो तो शस्त्र उठाना अनिवार्य हो जाता है। रिश्तों को जोड़े रखने के लिए कभी अंधा, कभी गूंगा और कभी बहरा भी होना पड़ता है। अच्छे कर्म करो, व्यर्थ की बातों में अपना समय नष्ट मत करो और न ही किसी से बेवजह डरो। दुख आपका सर्वश्रेष्ठ मित्र है, क्योंकि वह आपसे ईश्वर की खोज करवाता है। गैरों से मिला प्रेम हमें याद हो ना हो, लेकिन अपनों से मिला धोखा हम सारी उम्र नहीं भूलते। कोई भी रिश्ता अपनी मर्जी से नहीं जुड़ता, क्योंकि आपको कब कहाँ किससे मिलना है ये सिर्फ ऊपर वाला तय करता है। प्रभु कहते हैं, हानि हुई है तो भविष्य में लाभ भी होगा, और यदि छल हुआ है तो आगे चलकर हिसाब भी होगा। इंसान का कठिन समय दर्पण की तरह होता है, जो हमारी क्षमताओं का हमें दर्शन करवाता है। गीता में लिखा है, मूर्खों को कभी भूलकर भी ज्ञान नहीं देना चाहिए, वो उनके लिए विष के समान कड़वा होता है। संबंधों की जड़ें यदि भावनाओं से जुड़ी हो तो टूटना कठिन होता है,
और यदि स्वार्थ से जुड़ी हो तो टिकना मुश्किल। जीवन ना कल में है ना ही आज में है, जीवन इस पल में है, इस पल का अनुभव ही जीवन है। हम दुनिया से कभी शांति नहीं पा सकते जब तक हम खुद अंदर से शांत ना हो। गीता में लिखा है, जिसने साथ दिया उसका साथ दो, और जिसने तुम्हें त्याग दिया उसे तुम भी त्याग दो। सच्चा प्रेम अकेलेपन में भी प्रेम का आभास दिलाता है, जबकि दिखावे का प्रेम साथ रहकर भी अकेलेपन का एहसास कराता है। देखता तो वो सब कुछ है, बस फैसला देर से करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अशांत तुम इसलिए हो क्योंकि गैर ज़रूरी के पीछे पड़े हो। चरण मंदिर तक पहुंचाते हैं और आचरण भगवान तक। जहां अपनों के सामने सच्चाई साबित करनी पड़े, वहां बुरे बन जाना ही ठीक होता है। हृदय से जो दिया जा सकता है वो हाथ से नहीं, और जो मौन से कहा जा सकता है वो शब्द से नहीं। हमारा अस्तित्व हमारे कर्म से है, किसी के नज़रिए से नहीं। आपका स्वाभिमान अगर किसी को अभिमान लग रहा है तो उसे बिल्कुल लगने दीजिए। ईश्वर के प्रेम में रोने का जो आनंद है वो इस संसार की माया में हंसने में भी नहीं है। याद रखना, अगर बुरे लोग सिर्फ समझाने से समझ जाते तो बांसुरी वाला कभी महाभारत नहीं होने देता। दुनिया उम्मीद तोड़ सकती है पर दुनिया बनाने वाला नहीं। जो अंदर से साफ है वही बाहर से चमकता है। जीवन में किसी का हृदय इतना नहीं दुखाना चाहिए कि वो ईश्वर के सामने तुम्हारा नाम लेकर रो पड़े। जीवन में जीने की उसकी इच्छा ही खत्म हो जाए, क्योंकि टूटे दिल की आह आकाश को भी चीर देती है, जिसे ईश्वर कभी माफ़ नहीं करता। पूरी दुनिया को जीत सकते हैं संस्कार से, और जीता हुआ भी हार सकते हैं अहंकार से। जो सरलता से मिलता रहे उसका महत्व नहीं रह जाता। अक्सर खो देने के बाद ही समय, व्यक्ति और संबंध के मूल्य का आभास होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदला जा सके उसे बदलिए, जो बदला ना जा सके उसे स्वीकारिए, जो स्वीकारा ना जा सके उससे दूर हो जाइए। लेकिन खुद को खुश रखिए, क्योंकि ये भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। अर्जुन श्री कृष्ण से बोले, केशव, जब मृत्यु सभी की होनी है तो हम सत्संग, भजन, सेवा, सुमिरन क्यों करें? जो इंसान मौज मस्ती करता है मृत्यु तो उसकी भी होगी। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, हे पार्थ, बिल्ली जब चूहे को पकड़ती है तो दांतों से पकड़कर उसे मार कर खा जाती है, लेकिन उन्हीं दांतों से जब वो अपने बच्चे को पकड़ती है तो उसे मारती नहीं, बहुत ही नाजुक तरीके से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देती है। दांत भी वही है, मुंह भी वही है, पर परिणाम अलग अलग। ठीक उसी प्रकार मृत्यु भी सभी की होगी, पर एक प्रभु के धाम में और दूसरा 84 के चक्कर में। श्री कृष्ण कहते हैं, जो कोई भी जिस किसी भी देवता की पूजा विश्वास के साथ करने की इच्छा रखता है, मैं उसका विश्वास उसी देवता में दृढ़ कर देता हूँ। गीता में लिखा है, निराश मत होना, कमज़ोर तेरा वक्त है पर तू नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, दुनिया के सारे खेल खेल लेना, पर भूल कर भी किसी की भावनाओं के साथ मत खेलना, क्योंकि ये वो गुनाह है जो मैं कभी माफ़ नहीं करूँगा। दुनिया में 1000 होंगे, मुश्किल में साथ छोड़ देंगे। तुम अर्जुन सा समर्पण तो दिखाओ, दोस्त के रूप में भगवान मिलेंगे। दुष्ट इंसान की मीठी बातों पर कभी भरोसा मत करो, क्योंकि वो अपना मूल स्वभाव कभी नहीं छोड़ सकता। जैसे शेर कभी हिंसा नहीं छोड़ सकता। जहाँ आपकी कोई कीमत नहीं है वहाँ पर रुकना अनुचित है, चाहे वो किसी का घर हो या किसी का मन। अहंकार में तीनों गए, धन, वैभव और वंश। यकीन न आए तो देख लो, रावण, कौरव और कंस। बुद्धिमान व्यक्ति ईश्वर के सिवा किसी और पर निर्भर नहीं रहता।